कॉन्सेप्ट ही ना हो, क्या इंसान फिर भी काम करेगा या फिर दुनिया स्टॉप हो जाएगी? हिस्ट्री में भी कुछ हमें एग्जाम्पल्स मिलती हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जहाँ मंक्स बिना पैसे के काम करते हैं। लेकिन उनका सिस्टम पैसे के जरिए कुछ लोगों ने सिर्फ रिसोर्सेज पे ही नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग में भी कंट्रोल हासिल कर लिया। जो पैसे वाले हैं उनकी चॉइसेस भी आज़ाद आई, बल्कि पर्पस के लिए काम करते, जहाँ काम एक एक्सप्रेशन ऑफ बीइंग होता, नॉट अ रेस ऑफ वेल्थ, नॉट अ रेस ऑफ अर्निंग द मनी ओनली। अगर पैसे ना होते तो लोगों का काम करते, अगर पैसे का कॉन्सेप्ट ही ना होता तो क्या दुनिया का सिस्टम चलता? ये सवाल अजीब से लगते हैं सोचने में, लेकिन सोचने के लायक है। आज हमारी ज़िंदगी का हर पहलू, एजुकेशन, प्रोफेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, इवन रिस्पेक्ट, पैसे से कनेक्टेड है। जहाँ पैसे का कॉन्सेप्ट ही ना हो, क्या इंसान फिर भी काम करेगा या फिर दुनिया स्टॉप हो जाएगी? लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि पैसा इंट्रोड्यूस ही क्यों हुआ। पहले ज़माने में लोग जब बार्टर सिस्टम पे ज़िंदा रहते थे, तो आप मुझे चावल दो, मैं आपको गेहूं दूंगा, आप मुझे दूध दो, मैं आपको कुछ और दूंगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता होता चला गया और फिर एक सिंबॉलिक वैल्यू की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे मनी को सिंप्लीफिकेशन या अग्रीमेंट के तौर पे मानना शुरू हुए। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सिंप्लीफिकेशन एक डोमिनेंस फैक्टर बन गया दुनिया का। पैसे के ज़रिए कुछ लोगों ने सिर्फ रिसोर्सेज पे ही नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग में भी कंट्रोल हासिल कर लिया। जो पैसे वाले हैं उनकी चॉइसेस भी आज़ाद हैं, उनके पास ज़्यादा पावर है, उनकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा है, और ये सिस्टम ग्रेजुअली डिवीजन ऑफ क्लास का रीज़न बनता चला गया। आज हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही साइलेंट सा रूल है, जो जितनी ज़्यादा पैसे रखता है वो उतनी इज्जत रखता है। जिस आपकी वेल्थ, आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपकी पोजीशन डिटरमिन करती है। अगर हम ज़रा गहराई में देखें तो सिविलाइजेशंस का असली पर्पस हमेशा से कलेक्टिव ग्रोथ रहा है, नॉट द इंडिविजुअल ग्रीड्स जैसे कि हमें आजकल दिखता है। एरिस्टोटल या अरस्तु ने भी एक बात ये कही थी कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, जो कि हमारे यहाँ बड़ा एक कॉमन फ्रेज है, मगर हमने अपने इस सोशल इंस्टिंक्ट को इकोनॉमिक कंपटीशन से रिप्लेस कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि अगर पैसा ना होता तो क्या दुनिया का निज़ाम या इंसान बिल्कुल उसी मोटिवेशन से काम करते जिस मोटिवेशन से अब करते हैं? मेरा ख्याल है बिल्कुल करते, लेकिन सिर्फ तब जब काम का पर्पस बहुत क्लियर होता। क्योंकि जब पैसे नहीं होते तो मोटिवेशन शायद वेल्थ या इकोनॉमी या पैसे या मनी नहीं होता, बल्कि मोटिवेशन शायद कोई और चीज़ें बन जाती हैं, जैसे पर्पस ऑफ लाइफ। लोग फिर वो काम करेंगे जो उनके लिए मीनिंगफुल उन्हें लगेगा। आर्टिस्ट आर्ट बनाएगा बिकॉज उसे लगता है कि वो आर्ट से प्यार करता है। टीचर मुझे लगता है फिर भी पढ़ाएगा क्योंकि उन्हें इंसानों की ग्रोथ, अपलिफ्ट और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना उन्हें अच्छा लगता है। डॉक्टर्स फिर भी इलाज करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसानियत की खिदमत करना बहुत एक शर्फ की बात है। तो मेरा ख्याल है जो कॉन्सेप्ट है यूटोपियन वर्ल्ड विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मनी, देयर इज स्टिल अ चांस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, जहाँ लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि पर्पस के लिए काम करते, जहाँ काम एक एक्सप्रेशन ऑफ बीइंग होता, नॉट अ रेस ऑफ वेल्थ, नॉट अ रेस ऑफ अर्निंग द मनी ओनली। हिस्ट्री में भी कुछ हमें एग्जाम्पल्स मिलती हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जहाँ मंक्स बिना पैसे के काम करते हैं, लेकिन उनका सिस्टम सस्टेन करता, बिकॉज आई थिंक दे शेयर एंड दे कंट्रीब्यूट टू अ कॉमन पर्पस ऑफ द सोसाइटी। इसी तरह मॉडर्न वर्ल्ड में ओपन सोर्स कम्युनिटी देखिए, जो प्रोग्रामर्स की जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की वर्ल्ड है, आई थिंक इससे बेस्ट कोई एग्जांपल नहीं मिलती। दुनिया के बेस्ट से बेस्ट सॉफ्टवेयर्स वो बिल्कुल फ्री में बनाकर एक दूसरे को देते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ अर्निंग नहीं है बल्कि इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। तो अगर दुनिया पैसे के बिना चलती तो ह्यूमन मोटिवेशन आई थिंक
शिफ्ट हो चुकी होती फ्रॉम कंपटीशन टू अ क्रिएशन। लेकिन प्रॉब्लम है, हम अब इतने डीपली हमारे जो इस इकोनॉमिकल सिस्टम के सिस्टम में फंस चुके हैं कि मुझे लगता है कि इसके बिना सोसाइटी को री इमेजिन्ड करना काफ़ी मुश्किल काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं या जो बड़ी इंटेलेक्चुअल थॉट्स रखते हैं, लेकिन जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ किसी ज़माने में कि भाई ये बताएं कि बग़ैर पैसे के या बग़ैर इकॉनमी के या बग़ैर किसी फाइनेंशियल सिस्टम के जो सोसाइटीज़ हैं वो आगे बढ़ सकती हैं, तो समझ तो आ जाती है लोगों को। लेकिन जो बात नहीं समझ आती वो ये कि फिर अब तक इतनी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है वो कैसे मुमकिन होती, उसके लिए डिटरमिन्ड कौन सी चीज़ें की जाती, आखिर क्या होता कि लोगों के जो मंथली बिल्स हैं, मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, आपके बच्चों की फ़ीस है, आपकी हेल्थ केयर चैलेंजेस हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई, अपनी पढ़ाई, आपका एक लाइफस्टाइल मेंटेन होना, ये विदाउट इकोनॉमिकल सिस्टम ये आखिर पॉसिबल होता तो कैसे होता। तो मुझे लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। कुछ लोगों ने मिलकर इकोनॉमी सिस्टम को डेवलप किया, लेकिन इस इकोनॉमिकल सिस्टम में चैलेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आए कि जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ता गया तो जिसको ये आर्ट आता था कि वो है वेल्दियर और होता चला जाए, वो सोसाइटी से उस इकोनॉमिकल बेनिफिट्स को इन्वेस्ट करके या किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके वो हाई अपने बेनिफिट्स में, अपने गेन के लिए लोग उसको लेते चले गए। और जो ओरिजिनली जो इकोनॉमिकल सिस्टम या जो जिसने बेनिफिट देना था लार्ज सिविलाइजेशन को, लोगों को इन मेजॉरिटी, वो कुछ लोगों के हाथ में लिमिटेड होकर रह गया। प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ लोग वेल्दियर से वेल्दियर होते चले गए और जो बेचारा पिसा हुआ तबका, जो मज़दूर या जो ऐसे जो दिहाड़ी पे लोग काम करते हैं या जो ऐसे लोग जिनको ये आर्ट नहीं आता कि वो पैसे से पैसा बना सकें, या जिनको ये आर्ट नहीं आता कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करके अपना शेयर सिस्टम से ले सकते हैं, वो बेचारे कई दफ़ा भूख, कई दफ़ा अफलास और कई दफ़ा कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहाँ पे उन बेचारों के लिए इस सोसाइटी के पास कुछ भी नहीं है। अब ये इतना ज़्यादा ग्रीड, ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपका कोई पॉलिटिशियन हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई डिसीजन मेकर्स हो, ये कोई भी हो, वो अपने हाथ से इकोनॉमिकल सिस्टम को अपने हाथ से अब वो निकलने देने नहीं चाहते। और ये जो फाइट या ये जो लोग जिनसे मैं डिस्कशन करता हूँ कि क्या यूटोपियन वर्ल्ड की पॉसिबिलिटी है विदाउट हैविंग द इकोनॉमिकल सिस्टम और विदाउट हैविंग अ मनी, सो एंड दे राइटफुली से कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट उन लोगों का जिनके हाथ में ये सिस्टम जा चुका है, वो इसको अब आराम से नहीं जाने देंगे। बड़ी बड़ी जंगें हो गई, बड़े बड़े हालात ख़राब हो गए सिर्फ अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए। बहुत मुश्किल लगता है बज़ाहिर दिखने में, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर दुनिया बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स, बड़े फ़िलंथ्रोपिस्ट और ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी रखते हैं, बड़ी गहराई से सोचते हैं, नोम चॉम्स्की जैसे लोग जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी बात की है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूटोपियन वर्ल्ड विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम और परहैप्स अ मनी। आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आप करेंगे, आप उसी एंथुजियाज्म से, उसी मोटिवेशन से काम करेंगे जिस मोटिवेशन से आप रोज़ अपने घर से निकलते हैं पैसा कमाने के लिए, वेल्थ अर्न करने के लिए। और फिर आप एंड में आप पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी मोटिवेशन के लिए काम करेंगे, अपनी क्रिएशन के लिए काम करेंगे, और उससे सोसाइटी में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी वो इस करंट सिस्टम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन क्या मुश्किल का मतलब इम्पॉसिबल होता है? मे बी नहीं। यूटोपियन वर्ल्ड शायद कभी पूरी तरह एग्जिस्ट ही ना करे, लेकिन इसका आइडिया हमें
क्वेश्चन करना ज़रूर सिखाता है। क्या हम अपने काम का पर्पज़ मॉनेटरी गेन या किसी इकोनॉमिक वेल्थ के बियॉन्ड भी कभी डिफाइन कर सकेंगे? क्या हम अपनी रिस्पेक्ट जो है वेल्थ की बजाय ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम के ऊपर या ह्यूमन डेवलपमेंट के ज़रिए इसको मेजर कर सकेंगे? शायद तभी हम सिविलाइजेशन के असल मकसद जो कि कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट या गेन होता है, शायद उस तक हम वापस जा सकें। तो सवाल ये नहीं है कि लोग काम फिर भी करेंगे या नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हम किसी मकसद के लिए काम अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ अपनी इंडिविजुअल इकोनॉमिकल वेल्थ ही हमारा सबसे प्रायोरिटी है इस टाइम, क्योंकि सिस्टम जो डेवलप्ड हो चुका है वो तो बिल्कुल इसी चीज़ पे है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या यूटोपियन वर्ल्ड विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ इकोनॉमिक सिस्टम एंड मनी पॉसिबल है या नहीं है? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप अपनी राय, मैं बिल्कुल सुनना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।